तो हे गाइस, स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरा स्विगी में 7वां दिन है गाइस, और अगर आप लोग स्विगी में काम करने को लेकर सीरियस है तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पिछले एक सप्ताह की अर्निंग दिखाऊंगा कि मैंने 7 दिन लगातार काम करके स्विगी में कितना अर्निंग किया। कोई भी आदमी स्विगी ज्वाइन करने से पहले ये ज़रूर सोचता है कि कितना अर्निंग होगा, तो इसीलिए मैं आपको कंटिन्यू अर्निंग दिखाते रहता हूँ स्विगी में काम करके कि भाई आज इतना अर्निंग हुआ। तो ज्वाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्विगी में कितना कमाई होता है और कितना क्या अर्निंग होता है। अगर आप एक सप्ताह काम करेंगे तो आपका कितना अर्निंग होगा, तो फिर उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम अगर पूरे एक महीना काम करते हैं तो कितना अर्निंग होगा। और मैं सारा डिटेल आपको वीडियो में बता ही देता हूं, तो भाई इस वीडियो को आप पूरा देखना, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। अगर आप स्विगी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि स्विगी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और टाइम अभी 9:16 हो गया है, तो आज मैं जल्दी घर से निकल गया हूँ और 5 मिनट मुझे अपने जॉन में जाने के लिए लगेगा। तो फिर जॉन में पहुँच पहले ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। और आज भी वही रात के 10 या 11 बजे तक मैं काम करूँगा, 11 बजे के आसपास तक काम करूँगा। तो 13-14 घंटा 12 घंटे जितना भी मैं काम करूँगा तो आपको अर्निंग देखने के लिए मिल जाएगा। और बाइक का किलोमीटर भी मैंने 0 कर लिया है, तो अभी से लेके रात तक जितना किलोमीटर भी भाई बाइक चलेगा वो सारा काउंट होगा। तो मैं आपको बताता भी हूँ कि कितना किलोमीटर बाइक चला और पेट्रोल कितना खर्चा हुआ, सब कुछ आपको बता ही देता हूँ। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई R15 माइलेज कितना देता है, तो ये R15 50 किलोमीटर का माइलेज देता है गाइस। और ये स्विगी वाला वीडियो खत्म हो जाता है ना, तो एक बार इसका माइलेज टेस्ट करूँगा, ठीक है। तो 50 किलोमीटर का माइलेज देता है, तभी मैं स्विगी डिलीवरी कर रहा हूँ इस बाइक से, ठीक है। दूसरा बाइक भी भाई 60 किलोमीटर के आसपास ही माइलेज देता है, स्प्लेंडर हो गया या और भी कोई छोटी बाइक है। और मैं कुछ दिन तो भाई CT 100 बाइक से भी किया हूँ, तो वो भी 60 का माइलेज ही दिया। और उस बाइक का मैंने माइलेज टेस्ट भी किया, तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा। और मेरे बाइक में ना पेट्रोल भी नहीं है, तो पहले तो जॉन में पहुँच के पहले ड्यूटी ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद उसके बगल में ही पेट्रोल पंप है, फिर वहाँ पर पेट्रोल डलवाएंगे, टैंकी फुल करेंगे, ताकि भाई पूरे दिन पेट्रोल के लिए सोचना ना पड़े। तो मैं अपने जॉन में पहुंच गया हूं गाइस। तो यहाँ पर ऑफलाइन से अब मैं ऑनलाइन आ जाता हूं स्विगी में। तो ऑनलाइन आ चुका हूं, और स्विगी का जो इंसेंटिव है वो मैं आपको डेली दिखा देता हूं। तो आज का भी इंसेंटिव देखो कि आज कितना दे रहा है इंसेंटिव। तो 12 ऑर्डर कंप्लीट करने पर 100 रुपया इंसेंटिव है, और 15 ऑर्डर कंप्लीट करने पर 125, और 23 ऑर्डर कंप्लीट करने पर 225 रुपया है। ₹94.24 लीटर पेट्रोल है चंडीगढ़ में। कोई बात नहीं। तो कितने हो गए? 40, 45 वापस कर दो। तो भाई पेट्रोल मैंने डलवा लिया, 995 रुपये मैंने उसको पेमेंट किया था, लेकिन पूरा पेट्रोल आया नहीं, तो 940 का ही उसने डाला। तो पहला ऑर्डर मिल गया है, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। और इसको इलांटे मॉल के 3 नंबर गेट से पिकअप करना है, ठीक है। तो मैप लगाकर चलते हैं, इसको पिकअप करते हैं। और 1.1 किलोमीटर बता रहा है। तो यहाँ पे देख लो लिखा हुआ गेट नंबर 3, तो यही है इलांटे मॉल का 3 नंबर गेट। और मेरा जो ऑर्डर है ना वो रेडी हो गया, बट यहाँ पे वो लड़की दिख नहीं रही है जो ऑर्डर लेकर आती है। 9669 दे दीजिए मैडम, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो, कितनी देर से फ़ोन कर रहे हैं। 9669 0920। फ़ोन भी नहीं उठाते फ़ोन। इसका पासकोड कितना है, कहाँ पे लिखा है वेरीफाई करने के? ये 0541। ऑर्डर रेडी काफ़ी देर पहले से दिखा रहा था, इतना लेट लेकर आते हैं तो सीनियर के पास होते हैं जो भी होते हैं। अच्छा ठीक है। तो पहला ऑर्डर पिकअप कर लिया गाइस, तो बैग में रखते हैं और चलते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं। तो इस ऑर्डर को जब मैं पिकअप करने के लिए जा रहा था तो मुझे रास्ते में नोटिफिकेशन मिल गया था कि जो मेरा ऑर्डर है वो रेडी हो गया है, तो हमें जल्दी से जाकर पिकअप करना है। तो मैं जल्दी पहुंचा ताकि लेट ना हो। और वहां पे पहुंचने के बाद भाई वो ऑर्डर लेके लड़की अंदर से आई नहीं थी। रेडी तो कर दिया था, लेकिन उसको अंदर से लेकर आने में टाइम लग जाता, 5-7 मिनट उसको पैदल चलने में भी लगता है, क्योंकि भाई इलांटे मॉल के गेट पर लाना पड़ता है ऑर्डर, और रेस्टोरेंट पूरा अंदर है, तो इस वजह से टाइम लग जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको जल्दी से ड्रॉप करते हैं। हेलो, फर्स्ट, इसमें सेकेंड लिखा हुआ था, सेकेंड फ्लोर। अच्छा, फर्स्ट पे बस बाहर ही कहीं भी? अच्छा जी, अच्छा ठीक है मैम, 1 नंबर जी। गरिमा शर्मा के नाम से ऑर्डर है, गरिमा जी, ठीक है। तो दूसरा ऑर्डर भी मुझे मिल गया, उसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो इस ऑर्डर पर दिखा रहा है कि 57 + 30 अर्न होगा, ठीक है।
तो ये रेस्टोरेंट ना बगल में ही है, तो मैं यहीं पे था। तो मतलब मैं रीसेट पिकअप लोकेशन पहले ही कर दिया क्योंकि मैं रेस्टोरेंट के बगल में ही हूँ और जो सामने गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। तो अभी से मतलब जो मेरा वेटिंग टाइम है ना वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऑर्डर तो इतना जल्दी रेडी होने वाला है नहीं, लेकिन मेरा वेटिंग टाइम स्टार्ट हो गया। तो ऑर्डर रेडी हो गया गाइज। अभी नोटिफिकेशन आया था, यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्डर इज़ रेडी फॉर पिकअप, ठीक है। और उसके नीचे देख रहे भाई 23 मिनट 23 मिनट मुझे वेट करना पड़ा इस ऑर्डर के लिए। तो इस ऑर्डर को चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 से पिकअप किया था और इसको देना है भाई 82 सेक्टर GLPL मोहाली में, ठीक है। और ये ना 10 किलोमीटर का ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि वेटिंग टाइम मुझे कितना मिला, ठीक है। और कुछ लोग मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे थे, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बताते रहता हूँ कि मुझे वेटिंग टाइम इतना मिला, इतना मिनट मैंने वेट किया। तो कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई हमारे यहाँ पर मुझे वेटिंग टाइम कुछ भी नहीं मिलता। तो यार अब क्या कर सकता हूँ, मतलब मुझे तो मिलता है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में तो सभी को मिलता है स्विगी में वेटिंग टाइम। और जो भाई कमेंट किया था तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि आप किस सिटी में काम करते हो, तो उसने बोला कि मैं गुवाहाटी असम में काम करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर वेटिंग टाइम नहीं मिलता। तो जो स्विगी का सिस्टम है ना, इंसेंटिव का, रेट कार्ड, अर्निंग का, वो भाई सभी सिटी में अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि चंडीगढ़ में मैं जितना अर्निंग करता हूँ आप भी किसी और सिटी में उतना अर्निंग कर लोगे, ऐसा नहीं है भाई। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी अर्निंग हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको भी स्विगी ज्वाइन करना है गाइस, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्विगी डिलीवरी पार्टनर ऐप का लिंक दे दिया हूँ। तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर चले जाएंगे और प्ले स्टोर पर जाके स्विगी डिलीवरी पार्टनर ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कर लेंगे, फिर आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। तो लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ गाइज, तो जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी मैं इस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए आया था, तो यहाँ से 220 मीटर दिखा रहा और रास्ता इधर ही बता रहा भाई यहाँ पे पानी है और आगे जंगल है। तो भाई कैसे समझ में आएगा यार ऑर्डर कहाँ पर देना है। तो अभी कस्टमर से बात किया तो उसने मुझे बताया कि बैक साइड का लोकेशन उठा लिया है, तो आपको मतलब दूसरे गली से राइट लेना है। यहीं से उन्होंने बुक किया था, लेकिन इसका बैक साइड का दिखा रहा था। ऑर्डर किस नाम से है? हाँ जी ठीक है सर, वेलकम, थैंक यू। तो इस ऑर्डर का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जो कि इस ऑर्डर पर 70 रुपये अर्निंग हुआ, ठीक है। और उसके नीचे आप देख रहे हैं 12 रुपये वेटिंग टाइम, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई मैंने 23 मिनट रेस्टोरेंट पर वेट किया ऑर्डर के लिए। 23 मिनट के बाद ऑर्डर रेडी हुआ, तो वेटिंग टाइम मुझे 12 रुपया मिला 23 मिनट का, ठीक है। और उसके नीचे 30 रुपया मुझे वापस अपने जोन में जाने के लिए मिला है, ठीक है। तो 70 और 30 110 रुपया टोटल इस ऑर्डर पर अर्निंग हुआ। ऑर्डर नहीं है क्या किस स्ट्राइक है भाई। अच्छा, सिर्फ हमारा पता क्या हुआ, दोपहर वाली शिफ्ट हमारी, अच्छा इंसेंटिव किसी का पैसे नहीं आया, इंसेंटिव हटा दिया। नहीं किसी को भी नहीं आया, तो लेकिन सबको उड़ा दिया। A few moments later. तो अभी मैं इंस्टामार्ट के स्टोर पे गया था ऑर्डर पिकअप करने के लिए। मुझे एक इंस्टामार्ट का ऑर्डर लगा था, तो वहाँ पे जाने के बाद डॉलर के गेट पे खड़े थे। उसने बोला कि भाई ये स्ट्राइक है, और स्ट्राइक क्यों है उसका उसने मुझे रीज़न बताया कि कल मैंने पूरे दिन हम लोगों ने बारिश में भीग भीग के काम किया, और जो हमारा इंसेंटिव था उसने हटा दिया। जो शिफ्ट होता है ना भाई, उस शिफ्ट के अंदर काम करना पड़ता है। जैसे कि 10 घंटे का शिफ्ट है तो 10 घंटे पूरा लॉगिन रहना पड़ता है, उसके बाद जाकर इंसेंटिव मिलता है। तो इन लोगों ने कल पूरे दिन काम किया जो इनका शिफ्ट था, लेकिन अगले दिन देख रहे तो इसको कोई इंसेंटिव ही नहीं मिला। और इंसेंटिव इसीलिए नहीं मिला क्योंकि जो इसका शिफ्ट था वो कुछ अलग दिखा रहा था। जो शिफ्ट का टाइम था वो ऑटोमेटिक ही चेंज कर दिया और इन लोगों को पता नहीं, तो जिसके वजह से इन्होंने पूरे दिन बारिश में भी काम किया और इनको इंसेंटिव कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए इन लोगों को बहुत बुरा लगा, तो सभी लोग मिलके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। उसके बाद मैंने हेल्प सपोर्ट में कंप्लेन किया और बताया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो वहाँ से कुछ देर के बाद कॉल आता है, तो भाई उसने मतलब फिर कैंसिल करवा दिया ऑर्डर, और मैंने इतना देर वेट किया उसका मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से ये पार्सल पिकअप करना था, तो पिकअप कर लिया। फ़ोटो भी अपलोड करने को बोला था, मैंने फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर दिया। A few moments later. ठीक है मैम, हाँ जी। लीजिए सर, वेलकम। तो ये पार्सल का ऑर्डर था और उसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। 58 अर्निंग और 19 रुपया रिटर्न के लिए मिला। 5 minutes later. तो ऑर्डर तो मैंने पिकअप कर लिया, लेकिन इसको ड्रॉप करना चंडीगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे लिखा हुआ है। A few moments later. तो भाई सामने रेलवे स्टेशन है चंडीगढ़ का, और मैं अंदर जा ही रहा था यहाँ पे पर्ची कटवाने के लिए, तभी उसने कॉल किया। तो उसने बोला कि आप थोड़ी देर वेट करो, मैं इधर से
कैब में आ रहा हूँ, तो उनको बोल रहा था कि 3-4 मिनट लगेगा, तो आप यहीं पे वेट कर लो। तो मैं यहीं पे वेट करता हूँ, जब आएगा तब उसको ऑर्डर देना है। आपके पास कोई कोड आया होगा क्या सर? अभी आया होगा, मैंने किया ना, लोकेशन जहाँ का डाले थे ना, तो वहाँ पे डिलीवर नहीं किया, इसके लिए एक कोड आया 5375। ठीक है सर, वेलकम। नहीं नहीं सही है। हाँ जी। अच्छा, मैं सोचा ट्रेन में होंगे इसीलिए पूछा। यहाँ से हाँ, ये बस स्टैंड के लिए है। तो नेक्स्ट ऑर्डर मुझे रेलवे स्टेशन से ही मिल गया था। जैसे मैंने इसको डिलीवर किया उसके बाद साथ के साथ मुझे मिल गया, तो उसका स्क्रीनशॉट ही है, आप देख सकते हैं। तो मुझे इस ऑर्डर पर इतना अर्निंग होगा। ऑर्डर है अंदर। वेलकम मैडम, एक ऑर्डर है यहाँ से 40-47 वाले दे दो। समझ ही नहीं आ रहा इसका मुझे। क्या नहीं समझ में आ रहा? ये सर। हाँ ठीक है। Fifteen minutes later. स्विगी से ऑर्डर आपका? लीजिए, वेलकम। तो इस ऑर्डर को सेक्टर 19 पंचकुला में ड्रॉप करना है। तो ये ऑर्डर 5.6 किलोमीटर का है, ठीक है। और जब मेरे पास ऑर्डर आया था ना, तो 50 रुपया शो कर रहा था। तो देखते हैं, इसको कंप्लीट करके सेक्टर 19 पंचकुला में इसको देना है। ऑर्डर कैसे देख रहे हो? हाँ, किसके नाम से है? सिम्मी के नाम से है। सिमरन। तो गाइज अभी मैं घर आ गया हूँ। तो अभी जो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, तो आज मैंने 10 घंटे काम किया। और वैसे तो मैं और ज़्यादा लेट तक काम करने वाला था, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन भाई आज उतना मन नहीं लग रहा था काम करने में, और कुछ ऑर्डर भी खास नहीं आ रहे थे। ऑर्डर कंटिन्यू आ रहा था, बट छोटे छोटे ऑर्डर आ रहे थे और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। तो मेरा मूड ऑफ हो गया, इसलिए मैंने फिर ऑफ ड्यूटी करके वापस घर आ गया। तो आज मैंने 10 घंटे में 658 रुपये अर्निंग किया, ठीक है। और नीचे आप देख रहे हैं 100 रुपये का इंसेंटिव का भी टारगेट कंप्लीट किया। तो 658 प्लस 100 रुपया 758 रुपया आज मैंने अर्निंग किया 10 घंटे में, ठीक है। तो पहला दिन मैं जब काम करने के लिए गया था गाइस, तो पहला दिन मैंने 10 घंटा काम किया और 603 रुपया अर्निंग हुआ और 111 किलोमीटर बाइक चला। ये पहले दिन की अर्निंग है, ठीक है। पहला दिन बहुत कम अर्निंग हुआ। उसके बाद दूसरा दिन काम करने के लिए गया, तो दूसरा दिन भी मैंने 10 घंटा काम किया और 700 रुपया अर्निंग हुआ और 121 किलोमीटर बाइक चला, ठीक है। उसके बाद तीसरा दिन मैंने 10.5 घंटा काम किया और अर्निंग 962 रुपया हुआ और बाइक के 127 किलोमीटर चला। चौथा दिन 12 घंटा मैंने काम किया और 1504 रुपया अर्निंग हुआ और 131 किलोमीटर बाइक चला। तो चौथा दिन भाई काफी अच्छा सर्च दे रहा था, तो उसी दिन ही सिर्फ ज्यादा अर्निंग हुआ और बाकी किसी दिन नहीं। तो चौथा दिन की अर्निंग मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पांचवा दिन मैंने 10 घंटा काम किया, 955 रुपया अर्निंग हुआ और 150 किलोमीटर बाइक चला। छठा दिन 11 घंटा मैंने काम किया, 1000 रुपया अर्निंग हुआ और 140 किलोमीटर बाइक चला। तो सातवां दिन मैंने 10 घंटे काम किया और 658 रुपया अर्निंग हुआ और 120 किलोमीटर बाइक चला, ठीक है। तो ये मैंने पूरे सप्ताह में काम करके किस दिन कितना काम किया मैंने आपको बता दिया। अब इसको सारा टोटल कैलकुलेटर करके मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल कितना अर्निंग हुआ और कितना पूरे सप्ताह में पेट्रोल खर्चा हुआ, कितना बाइक किलोमीटर चली। तो अभी मैंने किलोमीटर कैलकुलेट किया कि पूरे सप्ताह में मेरा बाइक कितना किलोमीटर चल गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, 900 किलोमीटर चला हुआ है और 900 किलोमीटर को मैंने 48 से 48 से डिवाइड किया, क्योंकि जो मेरा R15 है, मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा 50 का माइलेज देता है, लेकिन यहाँ पे मैं 48 किलोमीटर से ही डिवाइड किया हूँ, ठीक है। तो 48 किलोमीटर से डिवाइड किया और चंडीगढ़ में भाई 95 रुपये लीटर पेट्रोल है, ठीक है। तो मैं चंडीगढ़ का पेट्रोल चंडीगढ़ में जो रेट है उसी से डिवाइड किया हूं। तो भाई इसका 1781 रुपया पूरा एक सप्ताह में पेट्रोल का खर्चा निकला। एक सप्ताह में मैंने जितना भी काम किया, सिर्फ बाइक का जो पेट्रोल का खर्चा है वो 1781 रुपया हुआ, ठीक है। और मैंने अर्निंग कैलकुलेटर किया कि पूरे सप्ताह में मैंने कितना अर्निंग किया। तो आप स्क्रीनशॉट देखते हो, 6382 रुपया पूरे एक सप्ताह में मैं अर्निंग किया और 1781 रुपया जो पेट्रोल का खर्चा था उसको मैंने माइनस किया, तो 4601 रुपया अर्निंग हुआ। तो भाई एक सप्ताह काम करके सिर्फ पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद 4600
रुपया 4600 रुपया अर्निंग हुआ, ठीक है। तो चंडीगढ़ में स्विगी में इतना ही अर्निंग हो रहा है, ठीक है। आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई कितना अर्निंग होता है स्विगी में, कितना कमा सकते हैं, कितना पेट्रोल खर्चा होता है, कितना बाइक किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो मेरा R15 48 का माइलेज से मैंने कैलकुलेट किया, लेकिन अगर आपके पास कोई छोटी बाइक हो जैसे पल्टीना CT100 और भी कोई दूसरी बाइक जो 60 से प्लस एवरेज देगा तो थोड़ा सा आपको ज्यादा बचत हो सकता है। मैं R15 के हिसाब से पेट्रोल इसको कैलकुलेट किया हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे कि चंडीगढ़ में स्विगी में कितना ज्यादा डिमांड है और कितना क्या अर्निंग होता है, सब कुछ मैंने आपको दिखाई दिया। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।